हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपना भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होते हैं, सीजीएम के कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के कोर्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट कोई एस्टैब्लिश नहीं होता। आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट हमने सेक्शन 6 में तो देखा था। तो क्या होता है इनका ना, बेसिकली ये जो लोग होते हैं ये आपके मिनी सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। कोर्ट के अंदर ही एक ऑफिस टाइप का होता है, इनका ऑफिस होता है, तो वहाँ पर ये बैठते हैं और इसी को ही फिर हम कोर्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इन्होंने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करेगी, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी। ठीक, कई सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी, सिंपल सी बात। फिर वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन जाएगा डीएम, वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन जाएगा हमारा एडिशनल डीएम, और उसके बाद वही बन जाएगा आपका सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। क्या क्या बन जाएगा, डीएम, एडीएम और एसडीएम। ठीक है, अब आगे सुनना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगर सीट वेकेंट है तो क्या होगा। अगर डीएम की सीट वेकेंट है तो जो उसके नीचे जो भी ऑफिसर आता है, सक्सीड करता है, उसको हम वो पावर एंड फंक्शंस दे देंगे, ड्यूटीज दे देंगे कि आप डीएम की के पावर को एक्सरसाइज करो। और जनरली ये बंदा होता है ये, क्योंकि इसके नीचे यही होता है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि एसडीएम को अपॉइंट करने की जो पावर है, एसडीएम को अपॉइंट करने की पावर वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर डेलीगेट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को। फिर होगा, चलो अगले बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर को कन्फर कर सकती है। मतलब एग्जांपल, ये एक कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इसको हम ईएम की पावर दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ईएम की पावर इसको कन्फर कर सकती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर कर सकती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, अब ये जो होगा ये बेसिकली कौन होगा। ठीक है, देखो, स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक्स फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाना है तो मिनिमम रैंक क्या चाहिए, मिनिमम रैंक चाहिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डीएम जो है वो टाइम टू टाइम लोकल लिमिट्स बताएगा सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की। तो लोकल जुडिक्शन जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की कौन बताता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बस ये आपका प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे सुनना, अगर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बताई गई है तो इनकी जुरिस्डिक्शन होती है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हो गया। चल आगे बात करते हैं, सब ऑर्डिनेट्स कैसे कैसे होते हैं। सिंपल है, पहले डीएम आएगा, फिर एसडीएम आएगा और फिर ईएम आएगा। ठीक है, तो पहले डीएम होएगा, एक सेकेंड, पहले डीएम होगा, उसके बाद आपके सब डिविजनल वाले होंगे और उसके बाद नीचे ईएम्स होंगे। ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो जो लोकल लिमिट्स थी वो भी डीएम बता रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, वो भी आपका डीएम ही कर रहा है। तो बिजनेस एंड द जुडिक्शन ईएम्स को कौन देता है, डीएम देता है। ठीक है, अब हमारे पास सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इसको मैं आपको एक बेस्ट तरीके से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका काम जल्द से जल्द फटाफट कवर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।